हेलो बच्चों। पुराने लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, लेक्चर का नाम था एसिड पार्ट 2। उसमें एसिड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। ये वीडियो रिकॉल करके देख लीजिए। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, एसिड की ही होंगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। थर्ड पॉइंट है एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। भाई बाइकार्बोनेट क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजन सा है। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सिंबल क्या है? सिंबल है इसका HCO3-1। HCO3-1 दैट इज द बाइकार्बोनेट। चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो भाई, आप बाइकार्बोनेट कहो, कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात है परेशान। ओके, अब इसमें मेटल लगा दीजिए। अब आपने क्या लिखा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। भाई फॉर्मूला तो ये बनेगा इसका, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और बाइकार्बोनेट का चार्ज कितना है? -1। तो क्या फॉर्मूला बना? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यार देखो, थोड़ा सी बात, पुरानी चीज़ों को याद कर लिया करो कभी कभी। क्लास में टीचर ने बिल्कुल पढ़ाया होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट कलर आता है, और इसके अंदर ये फिर से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, पानी तो ऑलरेडी है ही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें। और इसका कलर जो होता है वो होता है व्हाइट, बट ये कैसा होता है? दैट बिकम्स कलरलेस। तो याद क्या हुआ कि भाई था तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बोनेट बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ तो बाइकार्बोनेट बन गया। मुझे तो बस इतना पढ़ना है कि आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो यार ये क्या था? ये था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या घुसा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ध्यान से, CaO और H2O कल ही पढ़ाया होगा पक्का। कैल्शियम क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या डिसॉल्व कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा है? मेटल ऑक्साइड। ये कैसा है? नॉन मेटल ऑक्साइड। एक कौन सा है? एक कौन सा है? जल्दी बताओ। बेसिक नेचर। दूसरा कौन सा है? एसिडिक नेचर। रिएक्ट कर गए तो अपने आप क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी था तो इसके अंदर भी कैल्शियम ऑक्साइड, सेम कंडीशन। इसमें क्या चला गया? एक तो चला गया CO2, और दूसरा क्या चला गया? H2O। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? HCO3। कौन सा? H2CO3। कौन सा एसिड हो गया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर किसके साथ रिएक्ट कर गया? कार्बोनेट के साथ। तो यही इसको किस में कन्वर्ट करा लेता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करा लिया इसने। अब मुझे ये नहीं पढ़ाना ये कैसे बना, सामने लिख दिया मैंने पूरा। अब मुझे तो ये पढ़ाना है कि बाइकार्बोनेट रिएक्ट किससे करते हैं? एसिड के साथ। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से। बाइकार्बोनेट मैंने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो आपको क्या लिखना है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन 3 से मिलके बना है, और आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? एसिड के साथ। तो यार समझ में तो आ गई होगी, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ना तो H2O को छुएगा ना CO2 को छुएगा। क्यों छुएगा? क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है, ये भी तो एसिडिक नेचर का है। क्यों रिएक्ट करेंगे एसिड एसिड के साथ? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हाँ समझदार हो, अच्छी बात है, समझ गए ना। अब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा CaCl2, एक क्या है? H2, और एक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो रिएक्शन याद हो गई। और क्या लिया आपने? ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखो मुझसे गलती हुई, मैंने यहाँ पे 2 लगाना चाहिए था। ओके, अब आपने इसके साथ क्या करा दिया? H2SO4। सेम प्रोसेस। आपको तो क्या लिखना है? आपने तो बेटा टीचर ने स्कूल में क्या दिया आपको, या एग्जाम में पेपर में आया तो क्या लिखा था? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। पर आपने मालूम है ना ये इन 3 चीज़ों से मिलके बना है। बिल्कुल, अच्छे बच्चे जानते हो सब। अब ये इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, फिर से वही CO2 और फिर से वही H2O। तो बेटा ये सिंपल सा प्रोसेस था, जहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेटल बाइकार्बोनेट किसके बने होते हैं, और यदि आपने इतना याद रख लिया कि मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, देन आफ्टर यू आर एबल टू कंप्लीट द रिएक्शन, बिकॉज ईच एसिड रिएक्ट विद द बेस और बेसिक नेचर कंपाउंड्स। सीधा सा लॉजिक है, बहुत सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना विचार ना करे तो दिक्कत हो। तो एक तो ये सीधी सी प्रोसेस थी, थर्ड प्रोसेस। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करो,
रिएक्शन देखो और लिख लो। एक दो रिएक्शन साथ में और रखा करो, किसी भी मेटल को उठाओ उसके साथ उसकी रिएक्शन करके देख लिया करो। ओके, फर्दर हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल सा है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल और क्या बनाता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो बनता है सॉल्ट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बड़ी काम की रिएक्शन है। क्यों काम की है, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों, ये एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है जो समझाता है। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एसिड हैव रिप्लेसेबल, वो स्पेलिंग वो रह जाए तो भाई जल्दी जल्दी हो जाती है गड़बड़, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है दैट बिकम्स एसिड। ओके, अब जैसे HCl एसिड क्यों है, क्योंकि आप सोडियम के साथ डालते हो क्या बनता है, NaCl और H2 बनता है। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग चाहो तो आप कर सकते हो। ओके, H2SO4 में आप क्या डालते हो, आप ऐसे मैग्नीशियम डाल देते हो तो क्या बन जाता है, एक तो बनता है मैग्नीशियम सल्फेट और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए ये कैसा है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अच्छा, कल परसों मैं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, पुराने वीडियो में डिस्कस जरूर किया होगा। अब ये क्या है, C2H5OH। बच्चों से पूछा जाए C2H5OH है क्या, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या बताएंगे, ये बेस है, क्योंकि इसके पास कौन सा दिख रहा है, OH। पर देखो ध्यान से, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराया और कंपाउंड बना C2H5ONA प्लस H2। बेटा तो एल्कोहल क्या कर रहा है, एल्कोहल क्या कर रहा है, पहचानो। एल्कोहल के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मेटल के साथ जो भी कंपाउंड रिएक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, एसिड। मान लो इस रिएक्शन में आप बताओ, खाली जगह भरना, फिल द ब्लैंक भरना है आपको। फिल द ब्लैंक किसके साथ, इसी रिएक्शन के साथ। कैसे, आपने लिखा C2H5OH, आपने लिखा Na और ये सामने रिएक्शन लिखा है एज इट इज, मान लीजिए ये क्या लिखा है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या लिखा है, मेटल, और ये क्या लिखा है, एरोसॉल्ट, फिर क्या लिखा है, हाइड्रोजन। अब बताओ यहाँ क्या भरोगे, तो कंफर्म सी बात है, आपको पता है मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन थी, कंफर्म ये कंपाउंड कौन सा रहा होगा, एसिड। तो देख लो क्या इस पूर्ति को एल्कोहल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एल्कोहल ही सोडियम के साथ रह करके क्या देता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इस वजह से एल्कोहल कैसा है, कैसा है, मैं बताऊं, नहीं बता रहा, अपने आप समझ लो। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी। क्यों, आपको याद होना चाहिए, एल्कोहल एसिड होता है और एल्कोहल का बहुत आसानी से याद कर सकते हो, इसका pH 5.5 होता है। और ये तो शायद सबको याद होगा ही, कि नहीं याद होगा अगले लेक्चर बताऊंगा कि भाई pH 5.5 यानी कुछ pH रेंज है। जैसे कि आप जानते हैं एसिड्स की जो pH रेंज होती है वो कितना होता है, 0 से लेके 6.9, और 0 से लेकर 6.9 एसिड है, तो ऑब्वियसली एल्कोहल का pH 5.5 है, तो ये कैसा होगा, एसिड होगा। तो ये हमने एसिड का रिएक्शन किसके साथ पढ़ा, मेटल के साथ। ओके, और कोई रिएक्शन एसिड की है क्या, सीधा सा बात है पांचवा, ये तो बहुत आसान सा पॉइंट है, पढ़ाने का मन भी नहीं करता। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होती है। ओके, पर इसमें भी खास बात क्या है, कुछ होगा, क्या बात है कि बेटा इस प्रोसेस का नाम शायद सबको याद होगा, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और जो मुझे लगता है ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। नहीं है तो आप बता देना। यदि मैंने लिखा HCl और मैंने लिखा NaOH, H पर प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, इतना तो सबको पता है। ये एक्वा सॉल्यूशन में है तो ये दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे। अब आगे सोचो क्या बनता होगा, इसका Na इसके Cl के साथ और इसका OH इसके H के साथ। देखो ध्यान से, क्या दोनों कंपाउंड ने अपने अपने आयंस का इंटरचेंज किया, और जब कोई रिएक्शन में दोनों कंपाउंड अपने अपने आयंस का इंटरचेंज करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई सा भी ऐसा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आप ले लीजिए जो आपको मन करे और आप उसमें एक ही आंसर पाएंगे। ये क्या बन जाएगा, यह बनेगा कैल्शियम सल्फेट और दूसरा बनेगा H2O। बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप सीधा देखते हैं कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर दोनों अपने अपने
इंटरचेंज का, दोनों अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री आयंस का इंटरचेंज कर लेते हैं। क्यों कर लिया, पहचान रहे होंगे। ओके, अपोजिट चार्ज होते हैं। और भी बहुत सारी बातें धीमे धीमे करके वन बाय वन, अभी बेसिक चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे यार। अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करो, लिख लो। हाँ जी, वापस आ जाओ। ओके, आप तो आ गए होगे। हाँ जी, अगला पॉइंट है, यहाँ नोट है। अब छोटा सा नोट याद कर देते हैं। क्या याद करते हैं, और याद तो करते नहीं, समझ लेते हैं बेटा। एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर, H2O में एसिड कैसा होता है बेटा? ऑल एसिड कंटेन, ऑल एसिड कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कैसे भाई? HCl यानी एसिड, कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लो, दे हैव द टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कोई भी एसिड होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा? H पॉजिटिव। सबकी यही कंडीशन है, एसिड तो होता ही यही है जिसके पास H पॉजिटिव हो, है ना। कल भी डिस्कशन किया था, नहीं सॉरी, कल नहीं, पुराने वीडियो में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कस किया था? कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं। H होने से मतलब नहीं है, H पॉजिटिव देना चाहिए। पर यार पानी की खासियत ये होती है कि पानी के अंदर H पॉजिटिव रह नहीं पाता, वाटर के अंदर ये जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है देखेंगे आगे। ये क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव। तो पानी में कभी भी ये नहीं पाया जाता, यानी ये रिएक्शन यदि लिखना है तो इसके लिखने का सही तरीका ये है, HCl प्लस वाटर, H पॉजिटिव इससे इसमें गया तो ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो याद क्या रखना है? HCl जब भी पानी में जाएगा तो क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही यदि H2SO4 के साथ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कौन मना कर रहा है। यहाँ वाटर लिख लो और क्या करो, जैसे ही पानी में डालोगे तो ये 2H प्लस देगा तो इसके 2 चाहिए, तो अब ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ H3O पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये कंडीशन किसके लिए? एसिड के लिए, कि एसिड क्या देते हैं सॉल्यूशन में? एसिड प्रोवाइड H पॉजिटिव, और पानी में हमेशा क्या पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन। कभी भी H पॉजिटिव किसी भी एसिड में नहीं पाया जाता। ओके, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने यही रट रखा है अभी तक। क्या रट रखा है? ऑल एसिड गिव्स H पॉजिटिव। भैया हम भी पढ़ाते हैं H पॉजिटिव, पर वाटर के अंदर H पॉजिटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल एग्जिस्ट एज अ H3O पॉजिटिव। अब क्यों पढ़ लेते हैं ऐसा? क्यों का आंसर क्या है? ओके, क्यों का आंसर बहुत सीधा सा है। ओके, इसके बाद है क्या है बेटा? H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव नेचर वाइज सेम है, एक ही बात है। क्यों भाई? ये तो याद है ना कि वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। पानी तो बहुत अच्छा है, पानी पे बहुत सारे गाने भी बने। कैसे? पानी रे पानी, रंग कैसा? कैसा रंग? एसिड डाल दो तो एसिडिक, बेस डाल दो बेसिक, जो कलर ऐड करना है वाटर में ऐड कर दो। पानी मना नहीं करेगा, पानी मना नहीं करेगा कि मेरा कलर ये नहीं होगा। वाटर कैसा है? किसी कुछ भी डाल दो आप, उसी की प्रॉपर्टी को एडजस्ट कर लेता है, उसी की प्रॉपर्टी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वैसा ही बिहेव करने लगता है। अब वाटर कैसा? न्यूट्रल है। तो वाटर में H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। न्यूट्रल में यदि प्लस ऐड करते तो कैसा होगा? प्लस होगा। तो इसी वजह से ये दोनों एक माने जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे यदि H पॉजिटिव डिस्कसिंग कर लिया तो आप पूछा जाए व्हाट इज H पॉजिटिव, या एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ये भी नोट है। ऑल एसिड्स नोन एज प्रोटिक। अब प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है? देखो एक एक चीज बढ़ती चली जाती है। ऑल एसिड नोन एज प्रोटिक, जैसे HCl क्या है? HCl मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक क्यों है? गिव्स 1H पॉजिटिव। तो बेटा H2SO4 क्या है? H2SO4 डाइप्रोटिक क्यों है? गिव्स 2H पॉजिटिव। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड क्या है? ये ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक क्यों है? गिव्स
कितने? 3 H पॉजिटिव। ध्यान से देखो, यदि H3O पॉजिटिव टूटेगा तो क्या देगा? 3 H पॉजिटिव देगा और PO4-3 देगा। PO4-3 आयन को फॉस्फेट आयन कहते हैं। अब परेशानी इस बात की है कि प्रोटॉन क्या होता है। ओके, लास्ट थोड़ी देर और देखो प्रोटॉन क्या होता है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, व्हाट इज प्रोटॉन। आपको आता है, बस थोड़ा सा बस मुझे क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है कि टॉपिक आपको कितना क्या और बताने वाली चीज होती है। तो देखिए प्रोटिक का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा घूमेगा नहीं। व्हाट इज, हेडिंग आ गया आपका, व्हाट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है और व्हाट इज इट सिंबल। प्रोटॉन का सिंबल बच्चे क्या पढ़ते हैं? P, और हम लोग क्या कहते हैं? H पॉजिटिव है। तो सारे एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को हम डिफाइन करते हैं। प्रोटॉन की डेफिनेशन है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन कहते हैं। कैसे बेटा? यदि ये सिंबल लिखा जाए तो आप पहचान गए होंगे ये हाइड्रोजन का है। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करें तो इसके सेंटर में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये लिखा है H एटम। किसी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन भाग गया। कहाँ गया ये मत पूछना, मुझे भी नहीं पता है, बता के नहीं गया। जब आप बता के जाएगा तब तुम्हें बता दूंगा। कहाँ चला गया? एटम से बाहर चला गया। एटम से बाहर चला गया तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन। अब देखो यह क्या लिखा है? H पॉजिटिव। क्यों? किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया? प्लस आयन बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो रह गया, इसमें क्या रह गया? बस एक ही तो प्रोटॉन है। यानी यार ये एक प्रोटॉन है और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? H पॉजिटिव से। तो दोनों कैसे हो गए? सिमिलर। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? H पॉजिटिव। क्योंकि प्रोटॉन और H पॉजिटिव एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हाइड्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम लोग कंपेयर कर पाते हैं कि प्रोटॉन और H पॉजिटिव एक ही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। और एक और अच्छी सी बात, किसी भी एटम में से आप प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, पर एसिड्स में से क्या गेट कर सकते हो? H पॉजिटिव। जब एसिड में से H पॉजिटिव गेट कर सकते हो, और ये किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर। इसीलिए ऑल एसिड्स आर, ऑल रियल एसिड, ऑल कौन से एसिड, कौन से वाले? रियल एसिड। अब कहोगे फॉल्स एसिड क्या होते हैं? हाँ होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ऑल एसिड्स आर प्रोटिक। प्रोटिक मतलब गिव्स H पॉजिटिव। तो ये था थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। ओके बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे फ्रेंड्स को बताओ। क्यों? ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, आप कमेंट करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेक्चर नेक्स्ट टाइम।